हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में इसका निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में बता देता हूँ। जो नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, उस उपजाऊ मिट्टी के द्वारा पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। इस कारण इसे उपजाऊ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे अधिक जो उपजाऊ भूमि है वो भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही पाई जाती है। इस कारण इसको राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में इसको 3 भागों में बांटा जाता है। वो आप देख सकते हैं, बाढ़ गंगा व बेसिन के मैदान, ये फर्स्ट, दूसरा चंबल बेसिन का मैदान और तीसरा माही बेसिन का मैदान। और ये पूरे क्षेत्र को मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये 3 भागों में बांट दिया। और इसका जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से हमें देखने को मिलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था जब भौतिक प्रदेश स्टार्ट किए थे। इसके अलावा इसके अंदर 21 ज़िले में देखने को मिलते हैं। ये नए ज़िले गठित होने के बाद देखने को मिलते हैं। इससे पहले इसमें 10 ज़िले आते थे। नए ज़िले के बाद इसमें 21 ज़िले ऐड हो चुके हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से होता है। इस कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश को राज्य का सबसे उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को 10 ज़िलों में, राज्य के 10 ज़िलों में बांटा गया है। ये पूर्व के आधार पे, जिसमें आप देख सकते हैं जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, ये 10 ज़िले पहले आते थे। और अब जो नए ज़िले गठित हुए हैं उसके बाद 23 ज़िले हमें देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो नए ज़िले गठित होने के बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश को 21 ज़िले आते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके पहले जो 21 ज़िले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जयपुर संभाग के 7 ज़िले आते हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा। और जो भरतपुर संभाग है उसके 6 ज़िले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व डीग। बांसवाड़ा के 3 ज़िले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर के 3 ज़िले, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर। और जो अन्य ज़िले हैं शाहपुरा व टोंक, इसमें आते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा से लगा हुआ है। इस तरीके से कुल 7, 6, 3, 3, 2, इस तरीके से 21 ज़िले हमें देखने को मिलते हैं। पहले 10 आते थे, 11 ज़िले एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, वो 3 भाग इस प्रकार से है। पहला आप देख सकते हैं चंबल बेसिन का मैदान, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है बीहड़ या बीड़ जैत क्षेत्र। उसके बाद आप देख सकते हैं बनास और बाणगंगा का मैदान, उसमें आपको पिंडमान का प्रदेश, खेराड़ा प्रदेश और मेवाड़ प्रदेश, ये 3 देखने को मिलते हैं। माही बेसिन का मैदान, इसके अंदर आपको छप्पन का पठार, कांठल का प्रदेश और वागड़ प्रदेश, ये 3 देखने को मिलते हैं। और इन सबको डिटेल में देखने के बाद आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र प्रदेश है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं चंबल बेसिन का मैदान। चंबल बेसिन के मैदान की मुख्य भूमि को बीड़ या बीहड़ के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्या होता है? जो जमल नदी का उबड़ खाबड़ उपजाऊ क्षेत्र है उसको बीहड़ या बीड़ के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ में देखने को मिलती है? तो हमें सबसे फर्स्ट धौलपुर, सवाई माधोपुर व करौली, इन 3 जिलों में देखने को मिलती है। और जो राजस्थान में वर्तमान में कुल बीहड़ भूमि 2800 या 4500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दोनों ऑप्शन में आया तो 4500 करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बीहड़ भूमि का विकास करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये करंट से रिलेटेड है, जो लास्ट टाइम भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बीहड़ भूमि के विकास करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1979 में कदरा विकास कार्यक्रम चलाया गया है। ये आपको ध्यान देना है। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स के द्वारा की गई थी। इस कारण इसका जो नाम है कंदरा हिल्स रखा गया था। तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं बीहड़ भूमि का जो विकास करने का जो राज्य सरकार द्वारा 2004 में जो प्रोजेक्ट चला गया था वो था डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम। उसके अलावा आप देख सकते हैं राज्य सरकार का यह कार्यक्रम राजस्थान के 2 संभाग व 8 जिलों में चला गया, जिसमें आपको कोटा संभाग व भरतपुर संभाग देखने को मिलते हैं। कोटा में 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर में 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के अंदर ये चलाया गया। इस तरीके से 8 जिलों के अंदर व 2 संभाग के अंदर डाक प्रोजेक्ट कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो विशेष के अंदर जो राज्य सरकार है उसने डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत 2004 में करौली ज़िले से की थी। और करौली ज़िले को राज्य सरकार ने डांग की रानी घोषित की गई थी। जो करौली है उसका नाम डांग की रानी है। और वो क्यों थी तो उसके बारे में भी वो इसलिए था क्योंकि राज्य सरकार ने डांग प्रोजेक्ट जो 2004 में चलाया था वो करौली ज़िले में चलाया था। इस वजह से उसको डांग की रानी के नाम से
उपाधि दी जाती है। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं बनास और बाणगंगा का मैदान। ये 3 भागों में बांटा था हमने, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में पिंडमान का प्रदेश। जो पिंडमान प्रदेश है वो नदियों के बीच में पाई जाने वाली स्थलाकृति व टापू को स्थानीय भाषा में पिंडमान कहा जाता है। बनास नदी व टोक राजसमंद जिले में सबसे लंबे पिंडमान का निर्माण करती है। तो बनास नदी है, जो बनास और बाणगंगा का मैदान है, उसके अंदर जो बनास नदी है वो टोक व राजसमंद से होकर गुजरती है और यहाँ पर ये सबसे लंबे पिंडमान का निर्माण करती है। पिंडमान क्या होता है वो मैंने आपको डिस्कस किया। जो स्थला करते हैं टापू को, जो टापू रहते हैं उनको ही पिंडमान कहा जाता है। एक तरीके से स्थला करते हैं टापू रहते हैं उसको स्थानीय भाषा में ही पिंडमान कहा जाता है। और जो राजसमंद जिले का देवगढ़ गांव पिंडमान का उदाहरण है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा। उसके बाद दूसरा बनास और बाणगंगा के मैदान में खेराड़ का प्रदेश हमें पढ़ने को मिलता है। जहाजपुर शाहपुरा से मालपुरा केकड़ी तक की उबड़ खाबड़ भूमि को खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। खेराड़ प्रदेश के बाद ही मालपुरा करौली उच्च भूमि का निर्माण होता है। मालपुरा करौली उच्च भूमि करौली सवाई माधोपुर व टोक में है। जहाजपुरा पहले भीलवाड़ा में था। जो जहाजपुरा शाहपुरा से मालपुरा टोक केकड़ी तक का जो उबड़ खाबड़ का क्षेत्र वो खेराड़ प्रदेश कहलाता है। और जो खेराड़ प्रदेश है मालपुरा करौली की उच्च भूमि इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और जो मालपुरा करौली उच्च भूमि करौली सवाई माधोपुर व टोक में स्थित है। ये सब आपको ध्यान देने वाली बातें, लगभग फैक्ट है खेराड़ प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं वो ध्यान देने वाली बात है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान देने का है नहीं। उसके अलावा विशेष में आप देख सकते हैं मालपुरा करौली उच्च भूमि में बलुई पत्थर पाया जाता है और बलुई पत्थर का निर्यात करता है और राजस्थान बलुई पत्थर का निर्यात करता है। बलुई पत्थर करौली सवाई माधोपुर टोक में, जबकि बलुई मिट्टी गंगानगर व हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ये जो कन्फ्यूजन करते हैं कि पत्थर मिट्टी दुर्ग किला, तो इस सब चीज़ को मैंने हर जगह ऐड करता हुआ चल रहा है, जो आपका जो डाउट है वो साथ के साथ क्लियर होता चले। उसके अलावा आप देख सकते हैं मेवाड़ प्रदेश, उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ शाहपुरा की मुख्य भूमि को मेवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है माही बेसिन का मैदान। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। छप्पन का मैदान, काटल का प्रदेश व वागड़ प्रदेश। छप्पन का मैदान में आप देख सकते हैं बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच के उपजाऊ छप्पन गांवों को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव है जो उपजाऊ गांव की श्रेणी में आते हैं, उस वजह से उस क्षेत्र को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। काठल प्रदेश, प्रतापगढ़ का वह भूभाग जो माही नदी के किनारे पर स्थित है उसे काठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये हमने जब थार के मरुस्थल में जो उसके जो उपजिले वो डिस्कस किए थे, वहाँ पर भी मैंने इन तीनों को डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस भूभाग के कारण ही माही नदी को काटल की गंगा भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आप एग्जाम में आपको देखने को मिल चुका है कई बार। वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़े के बीच के भूभाग को वागड़ प्रदेश कहते हैं। इस भूभाग के कारण ही माही नदी को वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने यहाँ पे आपको लास्ट स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था और अभी भी बता दिया है। उसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो आप देख सकते हैं। जो इसका क्षेत्रफल है वो हमें देखने को मिलता है 23% या 23.3%। इसमें जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें राजस्थान की कुल 39% जनसंख्या निवास करती है और जिसकी औसत ऊंचाई वो 200 से 500 मीटर है। यहाँ पर जलोढ़ दोमट व खादर मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जो वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे खरीफ और रबी की कृषि होती है। और जो यहाँ फसलें होती है वो होती है जौ चना सरसों की यहाँ फसल होती है। और जो यहाँ पे नदियाँ पाई जाती है माही के जो बेसिन में वो पाई जाती है चंबल, बनास, माही, बाणगंगा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक परियोजना स्टार्ट की गई है पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना, वो भी यही माही बेसिन में ही स्थित है। यहाँ पर 3 बांध हमें देखने को मिलते हैं, बीसलपुर, अजान व पाचना। यहाँ अभ्यारण्य भी 3 देखने को मिलते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य। राष्ट्रीय राजमार्ग हमें NH 71B व NH 52 देखने को मिलता है। इसके अलावा इस जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। तो राज्य का सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। नदी निर्मित भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है, उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है, जलोढ़ मृदा वाला भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है, खनिज की दृष्टि से सबसे निधन भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दूसरा भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाड़ौती का पठार। हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को कंप्लीट कर लिया है
और इसी क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाड़ौती का पठार। इसमें आप देख सकते हैं हाड़ौती का पठार